सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत शुभ, पूजनीय, मंगलमयी दिन माना गया है इसे, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी, साथ में चांद की पूजा का भी विधान आता है। साथ ही विधान आता है उपवास का, कुछ अलग ढंग से लिया जाता है ये उपवास। तो इस दिन क्या खाना शुभ है, क्या खाना निषेध है, जिससे आपका उपवास भी खंडित हो सकता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ यदि किसी वजह से आपने उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ खास नियम बताने वाली हूँ आपको। यदि उन नियमों का पालन आपने किया तो आपके लिए भी ये दिन बहुत शुभ होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही काम की है, अंत तक देखिएगा ताकि सभी नियम आप जान सके। आइए चलते हैं अब सबको जानने। तो जो इस पूजनीय दिन का पहला नियम आता है वो है गंगा स्नान। यदि सुबह जल्दी उठ के गंगा स्नान होता है बहुत शुभ है। ना हो सके ऐसा तो नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दीजिए, वो भी शुभ है। या यदि आसपास आपके कोई भी शुद्ध नदी बहती है तो उसमें भी यदि स्नान किया जाए तो वो भी गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। उसके बाद आप देखिए, पूजा के लिए समय निकालना विशेष है आज का दिन। अब चौकी लगाए आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की, या पूजा स्थल पे पूजा के लिए बैठिए, या मन ही मन ध्यान कीजिए। कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन सच्चे मन से यदि पूजा की होगी तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तक तो वो पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो पूजा में सबसे पहले आपको गाय के घी का शुद्ध दिया जलाना है। यदि हो सके गाय का घी लीजिएगा, नहीं बाकी घी भी ले सकते हैं। उसके बाद अब भोग हम क्या लगाएं, तो मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी के लिए तो दूध से बने हुए सफेद मिष्ठान सबसे शुभ माने गए हैं। या चावल से बने हुए, मखाने से बने हुए मिष्ठान आप दूध के साथ बना सको, अति उत्तम माना गया है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को यदि आप भोग लगाते हैं तो पीले भोग सबसे शुभ कहे गए हैं। पीले मिष्ठान बना सकते हैं आप, कोई हलवा बना सकते हैं, कुछ ऐसा किया जा सकता है। जो खास भोग है आज के दिन का वो है बेल या बेल का जूस, या गन्ना या गन्ने का जूस। बहुत शुभ है यदि ये दो भोग लगा देते हैं आप। इसके बाद आपको ये ध्यान देना, जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी का पत्ता मिलाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों के लिए बहुत शुभ है। इसके साथ ही माँ तुलसी की पूजा की जानी चाहिए। तो माँ तुलसी के सामने भी घी का दिया जलाना है आपको। जब पूजा समाप्त हो जाए तो अधिक मास पुण्य की कथा सुननी बहुत आवश्यक होती है। तो ऐसे आपकी सुबह की पूजा हो जाती है। विशेष है सायंकाल की पूजा। सायंकाल में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ साथ चांद की पूजा होती है। चांद को देखिए पानी चढ़ाया जाता है, ये विधान में आता है, ये बहुत विशेष नियम है। यदि आप उस पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दे या चावल मिला दे तो कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो चांद को पहले पानी चढ़ेगा, उसके बाद ही उपवास खुलता है, या कुछ लोग अगले दिन भी उपवास खोलते हैं। आप अपना नियम देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं ये जानने कि यदि उपवास लिया है तो क्या खाएं, क्या गलती से ना खाएं, या यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ खास चीजें बताऊंगी, इनका पालन कीजिएगा। ये चलते हैं अब जानने। पहले जान लेते हैं क्या खाना निषेध है, जो गलती से भी आपको इस पूजनीय दिन पे नहीं खाना चाहिए। जिसमें सबसे पहला नाम आता है तामसिक भोजन का। किसी भी शुभ दिन में तामसिक भोजन खाना निषेध माना जाता है। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट, अंडा, लहसुन, प्याज, ये सभी चीज़ें आती है। तो इन्हें तो गलती से अपने किचन में भी आज ना बनाए। यदि किसी एक का उपवास है तो बाकी जो फैमिली के सदस्य हैं वो भी यदि ना खाए तो उनके लिए भी ये दिन शुभ होगा। साथ ही साथ नशीली वस्तुएं आज का दिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपने उपवास लिया है या नहीं लिया है, यदि आप ये चीज़ें ना खाएं तो आपके लिए भी ये दिन शुभ होगा। इसके साथ साथ ही कुछ सब्जियां ऐसी है जो इस शुभ दिन के लिए निषेध कही गई है। जिसमें पहला नाम आता है कटहल का। कटहल हमें गलती से भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ बैंगन को भी निषेध माना गया है, इसे भी गलती से भी शुभ दिनों में ना खाएं। इसके साथ ही कुछ साग सब्जी भी है जो हमें इस दिन नहीं खानी चाहिए, जिसमें विशेष है लाल साग।
गोभी जो होती है, अनेकों किस्म की गोभी होती है, सभी से हमें इस दिन बचना चाहिए। वो इसलिए कि जो साग है या गोभी होती है, इनमें कभी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नहीं भी दिखाई देते, धोने के बाद भी वो कीड़े नहीं जाते हैं। तो इन्हें इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि यदि इस पूजनीय दिन में, शुभ दिन में जीव हत्या हो गई तो उसका महापाप लगता है। तो इन सब्जी साग को भी आज का दिन खाने से आपको बचना होगा। इसके साथ ही यदि मैं दालों में आपको नाम बताऊं तो मलका की दाल एक ऐसी है जो हमें इस शुभ दिन में नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि अधिक मास का समय है तो इसमें उड़द या काली दाल भी गलती से भी मत खाइएगा। इसके साथ साथ ही कुछ विशेष नियम भी है इस शुभ दिन के लिए, जिसमें आते हैं कि देखिए, किसी से लड़ाई झगड़े में आज का दिन नहीं पड़ना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली में ना पड़िए, ये भी अशुभ माने गए। साथ ही साथ आज का दिन बाल धोना, नाखून काटना, ये भी शुभ नहीं माना गया। तो इन चीज़ों से भी हमें आज का दिन बचना चाहिए। आइए अब चलते हैं ये जानने कि इस शुभ दिन में हमें क्या खाना चाहिए जिसे बहुत ही अच्छा माना गया है। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है सात्विक भोजन का। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई लहसुन प्याज ना हो, कोई मीट अंडा ना हो, ज़्यादा चटपटा तला भुना हुआ भोजन ना हो, यानी कि सिंपल सादा भोजन हमें इस शुभ दिन में खाना चाहिए। यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो केवल सात्विक भोजन इस दिन खाइए, आपके लिए भी ये दिन बहुत शुभ होगा। उसके साथ साथ ही यदि आपका उपवास है, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस उपवास में खा सकते हैं, जिसमें नाम आता है दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें इस उपवास में खाई जा सकती है। साथ ही साथ सभी फलों का इस्तेमाल इस उपवास में किया जा सकता है। फलों से यदि आप खुद जूस निकाल सके तो वो आप पी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा, आपकी सेहत के लिए भी उपवास लेने में भी आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ ही जो मेवे होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये ध्यान दें कि पहले से तले भुने हुए मेवे आप ना लाएं क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है। जो भी चीज़ें आप बनाएं वो शुद्ध देसी घी में यदि आप बनाते हैं तो बहुत शुभ माना गया, क्योंकि केवल शुद्ध देसी घी ही उपवास में खाने के लिए शुभ माना जाता है। एक खास चीज़ है जो आज का दिन आपको खानी ही चाहिए, चाहे उपवास लिया है या नहीं। उसमें नाम आता है गन्ने का या गन्ने के जूस का, लेकिन खुद ही बनाना है इसे, यहाँ वहाँ जाके मत पीना, उसमें मिलावट हो सकती है। साथ ही साथ बेल या बेल का जूस यदि आप आज के शुभ दिन पीते हैं तो वो भी आपको अच्छा स्वास्थ्य देके जाता है। अब यदि आपका उपवास है तो देखिए, आप मखाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें खा सकते हैं, साबूदाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें खाई जा सकती है। साथ ही साथ जो उपवास के आटे आते हैं उनसे अनेकों चीज़ें बना के आप खा सकते हैं। जो समा के चावल, उपवास के चावल होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल इस उपवास में किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो आलू है उसका इस्तेमाल भी होता है, कद्दू, घिया, शक्करकंदी, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है, यदि आप मीठा खाते हैं तो इन चीज़ों को मीठा ही बनाएं, क्योंकि कुछ लोग इस उपवास में केवल मीठा ही खाते हैं। यदि आप नमकीन खा लेते हैं तो केवल सेंधा नमक ही खाएं, क्योंकि जो सफ़ेद नमक होता है उससे उपवास आपका खंडित माना जाएगा। तो केवल सेंधे नमक में ही इन चीज़ों को बनाइए। इसके साथ एक खास नियम है आज के दिन का कि आपको कम से कम सोना चाहिए, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के भजनों में अपना समय निकालना चाहिए। यदि सोना भी है तो आपको आज का दिन जमीन पे चटाई लगा के यदि आप सोते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो कुछ ये नियम आते हैं इस शुभ दिन के। तो जब आप इस साल ये उपवास ले तो इन नियमों का पालन कीजिएगा, जो शुभ चीज़ में अपनाइएगा, जो अशुभ है उनसे बचिएगा। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके, जय माता दी लिख के जाइएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।